हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3C, क्लास 10th के प्रश्नावली 3C। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित समीकरणों के प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो इसको इक्वेशन बनाएंगे क्या। 2x प्लस 3y प्लस 8 है, उसको इधर रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा -8 और इसको लेट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x माइनस वाई माइनस वन को रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा +1 और इसको लेट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2। हालांकि समीकरणों को हल करने के आपको 3 विधियां बताते हैं, जिसमें से क्या है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। विलोपन विधि को इसमें हमने पिछले सवालों में देख लिया था, इसमें देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, चलिए बच्चों समीकरण 1 से ना करके समीकरण नंबर 2 से कर ले रहे हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, अगर y को उधर रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, सॉरी x को y को रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वाई। इसको लेट कर लेंगे समीकरण नंबर 3। अभी समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 1 में ला करके रखने पर तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई है, तो x की जगह पर रखेंगे 1 प्लस वाई और प्लस का 3y इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू -8। 2 को उधर रिप्लेस कर दीजिए और रिप्लेस करने से पहले 3 और 2 बन जाएगा 5y बराबर -8 प्लस 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -2। तो 5y बराबर क्या आ जाएगा -10। दैट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगा -10 अपान में 5। 5 से -10 को काटेंगे तो आ जाएगा -2। ये हो गई y का मान। अब इस y का मान समीकरण नंबर किसी में भी 1, 2, 3 में रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाए। याद रहे y का मान या x का मान उसी समीकरण में रखते हैं जो इक्वेशन सबसे छोटा होता है। जैसे समीकरण 3 सबसे छोटा है तो वहीं पर लाकर रखेंगे। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 है x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1 और y की वैल्यू -2 है तो हो जाएगा -2। x इज इक्वल टू 1 प्लस इंटू माइनस का -2 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा -1। ये क्वेश्चन था बच्चों, नोट करिए। चलिए इसको क्या करेंगे, पहली बात तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर डायरेक्ट सेकंड नहीं मान सकते हैं, यह फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 और बनेगा 2x प्लस 2 3 जा 6 और 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 6। 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 36। इसको लेट कर लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो इस समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। y को उधर रिप्लेस करेंगे, याद रहे y को चाहे x को किसी को भी रिप्लेस करेंगे कर सकते हैं, लेकिन ये माइनस वाई है, अगर माइनस वाई को उधर रिप्लेस करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा और सभी को प्लस वाला सर्कल सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में लाकर रखने पर तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू 3 प्लस वाई है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई एंड 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 36।
अब यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो गया, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2y और प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 36। 2 और 3 बन जाएगा 5y बराबर 36 और 6 को उधर रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6। दैट मीन्स 5y आ जाएगा हमारे पास 30। तो y की वैल्यू क्या आएगा 30 अपॉन 5, तो 5 6 या 30, y की वैल्यू आ जाएगा 6। अब इस y का मान सबसे छोटे इक्वेशन में रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, y की वैल्यू 6 है तो x प्लस 3 प्लस 6 हो जाएगा 9। x की वैल्यू 9 हो गई और y की वैल्यू 6 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। चलिए इसको समीकरण नंबर फर्स्ट लेट कर ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। अब क्या करें, इस y को उधर रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस वाई, इसको समीकरण नंबर 3 लेट कर लेंगे। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2 इंटू एक्स की वैल्यू 10 माइनस वाई है तो 10 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो 20 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। माइनस 3y माइनस 2y बन जाएगा माइनस 5y और 20 को उधर रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स y के लिए हो जाएगा 5 4 जा 20। अब ये y के वैल्यू 6 आई, इस y का मान समीकरण नंबर 3 में लाकर रखेंगे तो y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 है x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, y के जगह पर 6 रखेंगे तो 10 माइनस 6 तो x की वैल्यू आ जाएगा 4। ये हो गई x और y की वैल्यू, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसको सबसे पहले सिंपल कन्वर्ट करेंगे, 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 4x, 4x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्या 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 7 हो गया। तो एक काम करिए स्टूडेंट्स यहीं पर आने दीजिए इसको, 3y इज इक्वल टू क्या है 7 माइनस 4x है तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 4x अपॉन में 3। इसको इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। एक मिनट स्टूडेंट्स, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास। जब हमारे पास ये y की वैल्यू निकल गया है तो समीकरण नंबर इसको लेट कर लीजिए सेकेंड और इसको समीकरण नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में डायरेक्ट लाकर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3
y की वैल्यू क्या है 7 माइनस 4x अपॉन में 3 और इज इक्वल टू क्या है माइनस का 1। अब यहीं से सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा 2x, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस बचेगा क्या 7 माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस का 1। 2x और माइनस 4x का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x, प्लस 7 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस 1, तो पहले से ही है, प्लस 7 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 7। माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में लाकर रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, x की वैल्यू 2 है तो 4 इंटू 2 और अपान में हो जाएगा 3, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 टू जा 8 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1 अपान 3। ये इक्वेशन था हमारे पास, नोट कर लीजिए। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट करिए। अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। अब क्या करिए इक्वेशन फ्रैक्शन में ना बने इसलिए माइनस वाई को इधर रहने दीजिए और 3x को उधर रिप्लेस कर दीजिए, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 3x। अब इस माइनस को हटाने के लिए सब में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या प्लस में रहेगी वो माइनस में हो जाएगी, तो संख्या माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा y इज इक्वल टू 3x प्लस में हो जाएगा तो इसको पहले लिख दे रहे हैं और ये 3 प्लस है तो माइनस बनेगा तो इसको बाद में लिखते रहे हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9x, तो x है माइनस का 3 और y की वैल्यू क्या निकाले हैं 3x माइनस का 3 है, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 9। 9x माइनस 3, 3 या 9x और माइनस का 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो 9x से प्लस 9 कट जाएगा। इसका क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चों ऐसा कंडीशन बन रहा है तो पिछली वाले क्लास में बताया था कि x और y की वैल्यू कोई संभव ही नहीं है, तो इसका डायरेक्ट हल हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या निकलेगा, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है। जैसे पिछले सवालों में x और y की वैल्यू निकल जाता था, क्यों? क्योंकि इक्वेशन था, उसकी वैल्यू संभव होती थी, लेकिन इस वाले इक्वेशन की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। आप किसी भी मेथड से करेंगे तो x और y कट करके कैंसिल आउट करने की शून्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समीकरण के कोई भी हल नहीं रहेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्या करेंगे, ये -4 है, -4 को उधर रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा +4 और -12 को उधर रिप्लेस करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, 2y को उधर रिप्लेस करेंगे तो 4 माइनस 2y हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब इस समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में लाकर रखेंगे तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे
समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 तो पहले से ही है। आगे क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y है तो 4 माइनस 2y और प्लस का 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 12। आगे सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8 माइनस 2 2 जा 4y और ये भी बनेगा प्लस 4y इज इक्वल टू 12। माइनस 4y प्लस 4y से कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो x और y की कोई वैल्यू संभव नहीं है, तो लिखेंगे अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है। याद रहे बच्चों, जब भी कोई ऐसी कंडीशन बनेगा कि x और y की वैल्यू निकालना संभव ही नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम वहीं पर लिखेंगे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। चलिए आगे करेंगे सॉल्व। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए, और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन नंबर है 7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? समीकरण नंबर इस बार 2 से सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 से 4x माइनस वाई इक्वल टू 9 है, माइनस वाई को इधर रिप्लेस करेंगे तो 9 माइनस 4x होगा, और माइनस वाई हटाने के लिए समय माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में लाकर रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा? x y के लिए ये है तो 2x प्लस 3, y का मान लाकर रखेंगे 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 1। 2x प्लस 3 4 या 12 x माइनस का 3 9 27 बराबर 1, 12 और बन जाएगा 15x बराबर 27 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 28, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 28 बटे में 15। ये थोड़ा सा अटपटा सा आंसर आ रहा है, जरा आंसर चेक कर लेते हैं। कहीं से मिस्टेक हुआ स्टूडेंट्स, इतना नहीं आना चाहिए। ओ 12 और 2 14 बनेगा, ये होगा 14। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? 28 बटे में 14, 14 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 2। अब इस x का मान समीकरण नंबर 3 में लाकर रखेंगे, तो इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 3 में रखने पर y इज इक्वल टू 4x माइनस 9 है, तो x की वैल्यू 2 है, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 9, तो हो जाएगा क्या? 4 2 जा 8 माइनस का 9, तो y की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से माइनस का 1। ये सवाल था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बच्चों, इसको हम पूरा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा हिंट देते रहे हैं। +7 को उधर रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा क्या? माइनस का 7, एंड -5 को रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा +5। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड लेट करेंगे। अब समीकरण नंबर जब 2 से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा? x इक्वल टू +5, तो +5 है, -7y उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7y, इक्वेशन नंबर 3। अब इस समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 1 में लाकर रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका HW है, इसको घर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम्म, ये चलिए इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 या 6 एंड 3 3 या 9x माइनस 3 2 या 6 और 2 5 या 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। 6 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 12। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। आगे दूसरा इक्वेशन बनाना है x अपॉन में 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। इसमें भी वही काम करना है, नीचे से एलसीएम ले लेंगे। एक मिनट, हाँ सही है। 3 2 जा 6 और ये बनेगा क्या 2x प्लस 2 3 या 6 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में हो जाएगा 6। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 तो है, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे। समीकरण 2 हो जाएगा समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहां से समीकरण नंबर 2 से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है। 3y को उधर रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2। इसको समीकरण नंबर 3 लेट कर लीजिए। अब समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में लाकर रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। चलिए x को यहां से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2, और ये माइनस का 10y इज इक्वल टू बन जाएगा क्या माइनस का 12। ये क्वेश्चन है। अब यहां से एक मिनट थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। सही है, चलिए सॉल्व करते हैं। 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 9 जा 117 माइनस 9 3 जा 27y और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। कैमरे में आ तो रहा है ना नीचे का, सही है। क्या करेंगे दोनों का दो का इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 माइनस का 27y माइनस का हो जाएगा 20y और इक्वल टू माइनस का 24। आगे सॉल्व करेंगे 27 और ये बन जाएगा 27 37 और 47 माइनस का 47y और माइनस का 24, तो पहले से प्लस का 117 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 117। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 7 4 11 को एक हासिल एक और 2 3 1 4 और 141 माइनस का 141। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 141 बटे में माइनस का 47, माइनस से माइनस कट जाएगा और 47 से 3 बार में कटेगा। 3 7 21 को एक हासिल लो, 3 चौक बार 13 14 3 बार, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगा 3। अब इस y का मान समीकरण नंबर किसी में भी लाकर रख सकते हैं, हम समीकरण नंबर 2 में लाकर रखेंगे। तो का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x प्लस 3 y की वैल्यू तो 3 निकल कर आई है इज इक्वल टू 13। 3 3 या 9 बन जाएगा और 9 को उधर रिप्लेस करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगा यहां से 2। ठीक है, जरा आंसर चेक कर लेते हैं। सही है,
ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी वही करना है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है, को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण को हल करेंगे और x और y की वैल्यू ला करके रखेंगे तो m की वैल्यू निकल जाएगा। तो करते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए, एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 इक्वेशन नंबर सेकेंड लेट कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में ये नहीं कहा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि ही लगाना है, आप किसी भी विधि से कर सकते हो। तो हम अपनी सुविधा के लिए इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, और विलोपन विधि जब लगाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस का प्लस बन जाएगा। तो प्लस का 2x माइनस का 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 3 बन जाएगा 7y, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 35 अपॉन 7, 7 से 35 को काटेंगे तो 7 5 जा 35, y की वैल्यू आ जाएगा 5। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में ला करके रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में 2x प्लस 3, y की वैल्यू 5 है तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, 15 को जब रिप्लेस करेंगे तो 11 माइनस 15 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस का 4, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू है माइनस का 2। ये हो गई y की वैल्यू और ये हो गई x की वैल्यू। जरा आंसर चेक कर लेते हैं, सही है। अब क्या करना है, y बराबर mx प्लस 3 के लिए हमें m की वैल्यू निकालना है। तो जो x और y की वैल्यू निकाले हैं ला करके इस इक्वेशन में रख देंगे। y की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू m, तो m रहेगा, x की वैल्यू माइनस का 2 है, माइनस का 2 प्लस का 3, 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, माइनस 2m को इधर छोड़ देंगे, इसको लाएंगे इधर, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m हो जाएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 2 बटे में 2, दैट मीन्स m की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से माइनस 1। यही करना था। तो बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज 3 से खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3D में, तब तक के लिए बाय।